राहुल गांधी जी को तो पहले अपने पार्टी के नेताओं को सचेत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, लगातार पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा पे आदरणीय राहुल गांधी जी निकले थे, तो उसका भी परिणाम आपने देखा। कर्नाटक से लेकर कई चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करेंगे। मुंबई से मणिपुर तक 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। इसको लेकर बिहार में सियासत खूब हो रही है। सत्ताधारी दल से राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि राहुल गांधी अगर भारत न्याय यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके गठबंधन के साथियों को फ़ायदा मिलेगा, इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी कितने भी यात्रा कर ले कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा किए तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, भारत न्याय यात्रा भी करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनके पास वैसे नेता हैं जो सनातन धर्म के विरोध में बोलते हैं। हाल ही में उनके एक नेता ने सनातन धर्म के विरोध में बोला था। ऐसे नेताओं को पहले राहुल गांधी को रोकना चाहिए। अगर ऐसे नेता बयान देते रहें तो राहुल गांधी को और नुकसान ही होगा। कितने भी राहुल गांधी यात्रा कर ले कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पहले सुने आप दोनों दल के नेताओं को बयान को। राहुल गांधी जी को तो पहले अपने पार्टी के नेताओं को सचेत करने की ज़रूरत है। आज जिस प्रकार का बयान सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने दिया कि राम भजन पूरे देश भर में बज रहा है, इससे हमको परेशानी हो रही है। जिस आदमी को राम भजन से परेशानी हो रही है, राम का नाम लेने से आदमी पैतरनी पार कर जाता है, और कांग्रेस को राम के भजन से परेशानी हो रही है, तो राहुल जी देश तोड़ने की बात हो रही है या देश को जोड़ने की बात हो रही है। राहुल गांधी जी को तो पहले अपने पार्टी के नेताओं को सचेत करना चाहिए, अपनों पर लगाम लगानी चाहिए, सनातन की बात करनी चाहिए। इस सनातन का बात करिए, सनातन को गाली दीजिएगा और देश जोड़ने की बात करिएगा, दोनों एक साथ कैसे चलेगा। मणिपुर से गोवा तक मणिपुर करेंगे। हम तो वही तो कर रहे हैं कि सनातन का खिलाफ, हिंदू का खिलाफ, ये सब इस प्रकार के बयान जो दे रहे हैं लोग, तो इससे देश कैसे जुड़ेगा। फायदा होगा लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की यात्रा से? कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत यात्रा किए, 3 राज्यों में देश की जनता ने, उन राज्यों की जनता ने धूल चटाने का काम किया। दौड़ा करें, दौड़ा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकनी चाहिए। कांग्रेस अपनी आदतों में सुधार लानी चाहिए। सनातन का विरोध करेंगे, हिंदुओं का विरोध करके और किसी भी यात्रा पर निकलेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल, लगातार पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा पे आदरणीय राहुल गांधी जी निकले थे, तो उसका भी परिणाम आपने देखा। कर्नाटक से लेकर कई चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा और लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, और सरकार का जो केंद्र सरकार का जन विरोधी नीति जो है लोगों को बता रहे हैं। और जहां तक न्याय यात्रा की बात है, मणिपुर से लेके मुंबई तक, तो निश्चित रूप से मणिपुर में आपने देखा किस तरीक़े से वहाँ के बेटियों के साथ अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के तमाम जितने भी घटक दल हैं अपने अपने स्तर से अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए जन सरोकार के सवालों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल भी, हमारे आदरणीय नेता बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी भी लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी अपने संगठन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के निर्देशानुसार लगातार काम कर रही है पूरे बिहार में जन सरोकार के सवालों पर। और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम लोग रात दिन जुटे हुए हैं, क्योंकि 2024 में हर हाल में ये जो देश विरोधी पार्टी केंद्र सरकार वहाँ बैठी हुई है उसे हटाना है, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, संविधान को लहूलुहान करने का काम किया। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो इसलिए इस सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी एकता अपने अपने तरीके से अभियान चला रही है, काम कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को हम लोग सत्ता से हटा के दम लेंगे। तो अभी आपने सुना दोनों दल के नेताओं साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि अगर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करते हैं तो
गठबंधन के साथियों को फायदा होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी कितनी भी यात्रा कर ले, कोई फायदा होने वाला नहीं है। 2024 में फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे।